Hey guys, welcome back to The Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने थॉट्स मुझे ज़रूर बताना मैच के बारे में कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले तो भाई लड़ाई हो गई, बहुत गंदी वाली घमासान लड़ाई हुई है सांतियागो बर्नाब्यू में। एलेक्स बायना वर्सेस फेडरिको वैल्वर्डे, पंचिंग एंड ऑल हो गए हैं। पिच में देख के ऐसा लग भी रहा था बिकॉज पिच में इतने सारे फाउल्स एक दूसरे को किए जा रहे थे, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स, विलारियल के प्लेयर्स, तो इट वाज एक्सपेक्टेड। बट ये इसके पीछे जो रीजन है, इसके पीछे जो वजह है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, क्या होता है ना, कोपा डेल रे वाले मैच में जो कि जनवरी में होता है, जहां पर रियल मैड्रिड कमबैक कर जाती है 3-2 अगेंस्ट विलारियल, वहां पर एलेक्स बायना ने वैल्वर्डे को कुछ कह दिया होता है। अब वो क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड में, पता है क्या हो रहा होता है? वैल्वर्डे का फॉर्म पुअर चल रहा होता है, उसकी वाइफ ने एक मिसकैरेज सफर किया होता है, ये न्यूज होती है इन द मीडिया एंड अमंग द फैंस। एलेक्स बायना को ये बात पता होती है एंड जब विलारियल 2-0 अप थी तब उसने वैल्वर्डे को ये बोला दैट क्राई मोर नाउ बिकॉज योर सन विल नॉट बी बॉर्न बिकॉज, और उसने अपनी वाइफ की मिसकैरेज पे भी काफी टॉन्ट किया, जो कि बिल्कुल इनह्यूमेन चीज है करने को। मतलब कोई भी ऐसा कभी नहीं करेगा। इट इज प्रैक्टिकली जिडान वर्सेस मातेराजी ऑल ओवर अगेन, बट दिस वाज इवन मोर हर्टफुल। और क्या होता है ना, वैल्वर्डे तब उसे कुछ नहीं बोलता। इनफैक्ट आज भी, यानी कि कल जो रात को जो मैच था उसमें भी वैल्वर्डे ने कुछ नहीं बोला। एलेक्स बायना ने उसके सन पे, जो बेनिसियो वैल्वर्डे है जो सिर्फ 3 साल के है, उस पे कमेंट किया एलेक्स बायना ने। वैल्वर्डे ने तब भी कुछ नहीं किया। वैल्वर्डे 2 बार शांत रहा एंड वैल्वर्डे ने कहा that after the match I am going to talk to you, you will never say things about my family। वैल्वर्डे ने एकदम वॉर्न करके रखा था कि इसके बाद कभी भी कुछ मत बोलना मेरी फैमिली के बारे में, बट तो भी उसने बेनिसियो वैल्वर्डे यानी कि फेडरिको के बेटे के बारे में ये सब बोला एंड इसलिए वैल्वर्डे ने एक कदम उठाया। प्रोफेशनली स्पीकिंग इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू, बट इन सच ए सर्कमस्टेंस इट इज व्हाट एवरीवन वुड हैव डन। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें वैल्वर्डे को यहाँ पर बैक करना पड़ेगा बिकॉज पहली बात तो उसने 2 बार ये यूज़ किया है एलेक्स बायना ने, विच इज़ वेरी इनह्यूमन। आप कर ही नहीं सकते। यू नो, आई गेट इट कि प्रोफेशनलिज्म एक बहुत बड़ी चीज़ होती है फुटबॉल में, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन चीज़ जो होती है ना, वो भी होता है। अभी एक बात तो आप ये भी कह सकते हो कि एलेक्स बायना ऑफ द पिच कभी भी नहीं बोलता बिकॉज उसका सोल गोल था टू मेक श्योर दैट विलारियल विंस द मैच एंड वैल्वर्डे कितना क्रूशियल है रियल मैड्रिड के लिए हम सब जानते हैं। तो अगर वैल्वर्डे का गेम अगर ऑफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि मैड्रिड का गेम ऑफ जा रहा होता है। तो आई थिंक इसलिए एलेक्स बायना ने किया होता है ये एंड लाइक, बट स्टिल इट डज नॉट डिस्क्राइब द इंसिडेंट। मतलब जो उसने बोला बिल्कुल भी गलत है एंड आई एम डेफिनेटली बैकिंग माई प्लेयर। वैल्वर्डे ने बिल्कुल कुछ गलत नहीं किया यहाँ पर। बट एक चीज जो छोटी प्रॉब्लम हो गई है ना, वो ये है कि सिक्योरिटी फुटेज थी उस इंसिडेंट की, सिक्योरिटी फुटेज, एंड पुलिस वालों ने देख लिया दैट वैल्वर्डे ने पंच किया है एलेक्स बायना को। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट वैल्वर्डे डज नॉट रिग्रेट डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ द पुलिस, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। दैट इज द थिंग। एंड वैल्वर्डे के ऑन्तराज ने इनफैक्ट ये भी क्लेम किया कि ऐसे सारे ठोस कदम उठाने पड़े वैल्वर्डे को बिकॉज उसने इतने सारे टाइम्स ट्रिगर किया होता है वैल्वर्डे को। तो आई थिंक कहीं ना कहीं यू कैनॉट रियली क्वेश्चन वैल्वर्डे बिकॉज पहली बात तो वो मिस कैरेज वाली बात तो बहुत ही बड़ी हो जाती है। उसके बाद यू जस्ट कैनॉट कमेंट अबाउट समवंस चाइल्ड। मतलब आदमी अपने बारे में बहुत सुन सकता है, उतना पेशेंस होता है हर एक आदमी में, बट आदमी कभी भी अपनी फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में और अपने दोस्तों के बारे में कभी भी सुन के नहीं लेता है दोस्तों। तो वो बिल्कुल हुआ है वैल्वर्डे के साथ एंड वैल्वर्डे ने आई थिंक एक बहुत ही राइट कदम उठाया। एंड कहा तो ये भी जा रहा है कि काफ़ी सारे रियल मैड्रिड प्लेयर्स थे वहाँ पर जब वैल्वर्डे ने उसको पंच किया। तो आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली फेयर भाई, ही हैड द बैकिंग ऑफ हिज टीममेट्स, तो वो और बड़ी क्रूशियल चीज़ हो जाती है। बट टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट एंड अब क्या होगा उस इंसिडेंट को लेके, रियल मैड्रिड ने कह दिया दैट दे वोंट बी कमेंटिंग मच ऑन दिस एंड रियल मैड्रिड ने ये कहा दैट इट हैज हैपेंड आउटसाइड द पिच। बस यही कमेंट किया रियल मैड्रिड के सोर्सेज ने अब तक। एंड विलारियल के सोर्सेज ने कहा है दैट दे वोंट बी टेकिंग एनी स्टेप राइट नाउ इन द बायना वैल्वर्डे इंसिडेंट, इन द सेंस कि ये हो चुका है लेकिन वैल्वर्डे के अगेंस्ट वो कुछ लीगल एक्शन नहीं लेना चाहते बिकॉज दे पंच्ड हिज प्लेयर ऑन द लेफ्ट चीक बोन एंड उसका पूरा चीक बोन सूज गया था भाई, पूरा रेड हो गया था उसका चीक बोन। तो विलारियल ने काफ़ी क्लियरली बोल दिया था दे वोंट बी टेकिंग आउट एनी स्टेप इन अगेंस्ट ऑफ फेडरिको वैल्वर्डे। अब जो भी करना होगा एलेक्स बायना करेंगे लीगल कोर्ट में, बट क्या एलेक्स बायना ऐसा कुछ करेंगे वो अभी तक कुछ नहीं पता चला है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे बायना ने कमेंट भी किया दैट ही इज़ वेरी हैप्पी फॉर द रिजल्ट बट ही इज़ नॉट हैप्पी विद द कंडक्ट बाय वैल्वर्डे एंड ही हिट हिम। तो उसका पॉइंट है, वैल्वर्डे का पॉइंट है। मैं किसके साइड पे हूँ? मैं वैल्वर्डे के साइड में, बिकॉज वैल्वर्डे राइट है, वैल्वर्डे यहाँ पर गलत बिल्कुल भी नहीं है। तो एक चीज तो ये थी जिसके बारे में मुझे बात करना था। उसके बाद अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। 3-2 रियल मैड्रिड हारी है एस्तादियो सांतियागो बर्नाब्यू में। पहली बात, ये रिजल्ट आया क्यों?
ये रिजल्ट इतना खराब इसलिए है बिकॉज मैड्रिड के प्लेयर्स कंजर्व कर रहे हैं अपनी एनर्जी फॉर द चैंपियंस लीग। एंचेलोटी को मालूम है कि उसके पास उतनी लंबी स्क्वाड नहीं है जितनी चेल्सी के पास है, उतने प्लेयर्स नहीं है जितने चेल्सी के पास है, सो दे हैव टू कंजर्व देयर एनर्जी। रियल मैड्रिड अपने फर्स्ट गियर में कहीं ना कहीं या सेकंड गियर में खेल रही थी भाई, मतलब आई डिडंट सी रियल मैड्रिड 100% इनटू दिस गेम। थोड़े प्लेयर्स थे जो अच्छा खेल रहे थे बट रॉड्रिगो वाज लुकिंग वेरी ऑफ एंड आई थिंक कहीं ना कहीं बनता भी है बिकॉज रॉड्रिगो कहीं ना कहीं जस्ट थोड़ा सा उसको एक स्कार हुआ था ऑन हिज एंकल एंड उसके बाद वो आ रहा है एंकल या काफ ऐसा ही कुछ था, तो आई थिंक रॉड्रिगो का तो बनता भी है, मतलब उसने परफॉर्म नहीं किया था। आई वाज सरप्राइज जब रॉड्रिगो को मैंने लाइनअप में देखा। आई वाज एक्सपेक्टिंग असेंसियो एंड वेलवर्दे टू बी इन द लाइनअप एंड विनी बेंजेमा, जो भी सारे आपके प्लेयर्स हैं। मैड्रिड ने डिफेंस पूरा चेंज कर दिया, उनने एलाबा के साथ लूकस वास्केस खिलाया, रूडिगर को फाइनली लाइनअप में लेकर आए हैं एंड लेफ्ट बैक पे नाचो को खिलाया, हु हैड अ वेरी बैड जॉब टुडे, मतलब नाचो वाज नॉट लुकिंग एट ऑल, अच्छा नहीं खेल रहा था नाचो बिल्कुल भी। एंड वेयर वाज ही व्हेन चुक्वेज़ा स्कोर्ड दैट गोल? चुक्वेज़ा ने एक मस्त कट किया है, नाचो वाज नोवेयर भाई, नाचो को लेजिट मतलब चुक्वेज़ा अपने पॉकेट में ले गया, सच बता रहा हूँ मैं। उसके बाद मिडफील्ड में आपने पूरा चेंज कर दिया, आपने सबायोस चुआमेनी को खिलाया जिनके पास रिसेंटली वो लोग ने उतने गेम्स नहीं खेले हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज वो रिसेंटली उतना नहीं खेल रहे रेगुलरली और आपने उनको स्टार्ट कर दिया इन द बिग मैच। तो ये सारी बातें हैं भाई। मैड्रिड अपने आई शुड से फर्स्ट गियर में खेल रही थी, मैड्रिड को कहीं ना कहीं रिग्रेट होना चाहिए बिकॉज आई गेट इट कि हम लीग हार चुके हैं बार्सिलोना से वर्चुअली या कोई भी वे में, टेक्निकली बार्सा लीग जीत चुकी है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि बार्सा ला लीगा उठा ले न्यू कैंप में, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। But as Real Madrid, you cannot let Barcelona win points by that much margin. आप बारसा को इतने हाई मार्जिन से जीतने नहीं दे सकते लीग को, यू हैव टू कैच अप टू देम, आपको गैप क्लोज करना पड़ेगा। एट दिस वेरी मोमेंट हम एटलेटिको मैड्रिड से ज्यादा क्लोजर है कंपेयर टू हम बार्सिलोना से क्लोजर हैं, तो वो एक चीज़ है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आई थिंक अल्वारो रोड्रिगेज को खिलाना चाहिए था। हमारे काफ़ी सारे टारगेट्स ऑन, मतलब हमारे काफ़ी सारे शॉट्स ऑन टारगेट थे बट दैट प्रैक्टिकली डिडंट डू एनीथिंग फॉर अस, दैट डिडंट हेल्प एट ऑल। मैड्रिड ने 2.15 का एक्सजी क्रिएट किया एंड उसमें से मैड्रिड ने सिर्फ 2 गोल मारे। जब मैड्रिड 2.15 या 2.2 का एक्सजी क्रिएट करती है ना, मैड्रिड 3 गोल मार लेती है बिकॉज हमारे क्वालिटी अटैकर्स इतने अच्छे हैं कि हम गोल्स कन्वर्ट कर देते हैं। एंड वी वर स्लॉपी इन द मिडल ऑफ द पार्क आप कह लो, या फिर हम लोग इन फ्रंट ऑफ गोल भी स्लॉपी लग रहे थे। वो ट्रू है बिकॉज हमने चांसेस मिस करे हैं, हमने बहुत ईजी कन्वर्जन के चांसेस मिस करे हैं। हमारे सिर्फ 4 शॉट्स ऑन टारगेट है, हमने 15 शॉट्स अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, और हमारे पास पोजीशन भी नहीं था। तो आप ये भी कह सकते हो कि 4-2-3-1 के कहीं ना एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है 4-2-3-1 का, दैट इज दैट यू डोंट हैव दैट मच कंट्रोल इन द गेम एंड हमारे पास कंट्रोल नहीं था। विलारियल हैड मोर ऑफ द बॉल एंड दे क्लियरली डिजर्व द रिजल्ट। सैमुअल चिक्वेज़े हैज माय रिस्पेक्ट, उसका गेम इतना अच्छा था, मजा आ गया देख के, लाइक बैलन डोर लेवल परफॉर्मेंस था भाई सैमुअल चिक्वेज़े का, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। उस बंदे के 22 गोल प्लस असिस्ट हैं, तो हम सैमुअल चिक्वेज़े को टारगेट क्यों नहीं कर रहे इन द समर? हमें बिल्कुल करना चाहिए बिकॉज सैमुअल चिक्वेज़े उतना महंगा हमें पड़ेगा भी नहीं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसका 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज है या ऐसा ही कुछ है जो मैं पढ़ रहा था। तो सैमुअल चिक्वेज़े जो राइट विंगर आपकी राइट साइड की प्रॉब्लम्स को भी वो सॉल्व कर देगा अगर आपके पास अटैकर की प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे, तो सैमुअल चिक्वेज़े को टारगेट करना बिल्कुल बनता है। ही विल सॉल्व योर राइट विंग इशूज इन माय ओपिनियन एंड ही विल बी अ गुड फिट एट रियल मैड्रिड बिकॉज ला लीगा प्रूवन तो वो है ही है, ठीक है, एंड ही इज वेरी वेरी क्विक, बहुत ही तेज है एंड कब कटन करेगा और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एज अ प्लेयर। तो यू नो मैड्रिड में बेंजेमा और विनीशियस को तो हेल्प ही होगी अल्टीमेटली अगर वो आता है तो यही है भाई जो भी मुझे बोलना था। सैमुअल चिक्वेज़े डिजर्व्स माय रिस्पेक्ट, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 गोल एंड 1 असिस्ट फॉर सैमुअल चिक्वेज़े टुनाइट एंड ही वाज एब्सोल्युटली वेरी गुड। तो यू कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम विलारियल ऑल्सो। विलारियल ने थोड़ा ओवर परफॉर्म किया है अपने एक्सजी को, 1.7 के एक्सजी से उन्होंने 3 गोल मारे हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर परफॉर्मेंस ऑफ एक्सजी। बट कहीं ना कहीं विलारियल अपनी ब्रिलियंस के बेसिस पे ही जीती है। आई वुड से टैक्टिकली आउटप्ले तो मैं नहीं कहूँगा कि रियल मैड्रिड हुई है, बट हमारे जो फुल बैक्स हैं ना दोनों ही बहुत पुअर थे, नाचो और लूकस वास्केस दोनों ही बहुत पुअर खेले हैं आज। एंड कहीं ना कहीं हम वहाँ पर भी जो हमारी फुल बैक्स की क्वालिटी है इस समय वहाँ पर हमको मात दे दी गई है। मतलब चिक्वेज़े ने जिस हिसाब से नाचो का फुद्दू काटा है उस हिसाब से तो भाई आई थिंक बोथ आर फुल बैक्स वर वेरी बैड। आई वुड से कि आपको इस गेम में फर्लिन मेंडी को खिला लेना चाहिए था अगेंस्ट चिक्वेज़े। जितना भी मैं मेंडी के अगेंस्ट बोलूँ, आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट कभी कभार वो डिफेंसिवली एक अच्छा काम कर देता है एंड अगेंस्ट सच फास्ट विंगर्स मेंडी ऑफन गेट्स द बेटर ऑफ देम। तो आपको शायद से आज फर्लिन मेंडी को खिला देना चाहिए था। इतना डिफेंस में चेंज करना बिल्कुल भी नहीं सही लगा एंड मिलिटाओ के बिना हम स्ट्रगल करते हैं, वो आज हमें दिख गया। वो एक बहुत ही बड़ी की लर्निंग थी कि मिलिटाओ के बिना हमारा पूरा डिफेंस बहुत ही शेकी लगता है। डेविड अलाबा की आज बहुत ही खराब परफॉर्मेंस थी। रूडिगर को मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगा बिकॉज आई थिंक ही वॉज ओके। बाकी फुल बैक्स वर बैड, अलाबा वाज बैड। मिडफील्ड में भी ऑनेस्टली बोलूँ तो चुआमेनी सबायोस डिड नॉट इम्प्रेस मी दैट मच। बाकी ऑन द अटैक हम लोग ठीक थे बट हमारे गोल्स नहीं आए। तो यू नो इट वाज वन ऑफ दोज डिसअपॉइंटिंग नाइट्स एंड कहीं ना कहीं शायद से वी वर रिजर्विंग आवर एनर्जी फॉर द चैंपियंस लीग बिकॉज प्लेयर्स को मालूम है कि ला लीगा में इतना कुछ रह नहीं गया। बट विद दिस यार आई लाइक टू इन द वीडियो इफ यू वाचिंग टिल द एंड हाला माद्रिद y nada más hasta el final vamos Real। और हाँ, मुझे एलेक्स बायना वर्सेस वेलवर्डे के इंसिडेंट के बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं वो जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। एंड विद दिस आई टेक अ लीव। हाला माद्रिद y nada más hasta el final vamos Real।
सू